celebrating the Children's Day here on the occasion of Jawaharlal Nehru, the Pandit Jawaharlal Nehru. Everybody said that he loved children a lot. I don't know how he loved children actually. Nobody can. So आज आप सब लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं for a reason. Everybody's time is very important. यहाँ पे सब लोग आए हैं on the dash, off the dash. Even you guys, be the principal, be the management, be the chief guest. The time is very important for everyone. So what I want to say is time is actually very important for everyone and we should take the right use of time. So हर कोई अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आया है, तुम लोग भी बैठे हो, सब लोग जो बैठे हैं सबके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसी तरीके से मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बहुत कुछ बातें आप लोग को बोल के चला जाऊँगा कि चिल्ड्रंस डे तो बस एक नाम है, एक बहाना है जिसके नाम पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने आप को याद दिला रहे हैं कि वहाँ एक चिल्ड्रंस डे नाम की भी कोई चीज़ होती है. बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस इज वी शुड हैव अ एम, टारगेट एंड अ गोल इन आवर लाइफ. एवरीबडी हैज़ अ लाइफ, एवरीबडी हैज़ अ एम, एवरीबडी हैज़ अ गोल. हर किसी को कुछ ना कुछ बनना है. किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है. हर कोई कुछ भी बन सकता है. ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी कुछ भी बन सकता है. यहाँ पे बैठा हुआ कोई लड़का कल के शायद कोई एक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई पॉलिटिशियन बन जाए. कोई फ्रीडम अभी तक हमको मिली नहीं है. इट्स नॉट लाइक वी आर ऑल फ्रीडम हमको मिल गई है, फ्रीडम फाइटर हो गए. कुछ भी कोई भी बन सकता है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज बनना है. लोग भूल जाते हैं कि उनका एम क्या है, गोल क्या है, व्हाट दे वांट इन लाइफ. छोटी छोटी चीज़ों के बीच में अपने आप को डिस्टर्ब कर देते हैं. स्मॉल थिंग्स जैसे कि मुझे गाड़ी चाहिए, एक अच्छा फ़ोन चाहिए, एक अच्छी घड़ी चाहिए, बहुत अच्छे कपड़े चाहिए. दीज आर ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. दिस इज़ नॉट लाइफ. ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये ज़िंदगी नहीं है. टू लिव अ लाइफ यू नीड अ कॉज. मतलब अपना एक एम, अपना एक गोल, अपना एक टारगेट, उसको फिक्स करो और उसके पीछे मेहनत करने लग जाओ. हाँ, लोग तुमको पागल बोलेंगे बट एक टाइम आएगा जब तुम चीफ गेस्ट बन के आओ कहीं ना कहीं. सो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज जस्ट हैव अ गोल. सपने देखो, लेकिन बस देखो ही नहीं, उसको पूरा करने के लिए भी कुछ करो. कितना भी बड़े से बड़ा सपना देखने की कोशिश करो. अपने आप को लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है. किसी चीज़ की हद नहीं है, किसी चीज़ की लिमिट नहीं है. नहीं, मैं एक छोटे घर से हूँ, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, या मैंने कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, या मेरे पास किताबें फटी हुई थी, मेरे कपड़े ठीक ठाक नहीं थे, हमने पैसे बोरो करके पढ़ाई की है, वो नहीं था, ये नहीं था, फलाना ढिमकाना XYZ. हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अलग अलग तरीके की हैं. बट कभी अपने आप को विक्टिम मत समझो. ऐसा मत समझो कि मैं मजलूम हूँ. अगर कभी तुम समझोगे कि मैं मजलूम हूँ तो हमेशा तुम्हारे दिमाग में यही रहेगा कि मैं मजलूम हूँ, मेरे को ये नहीं मिल सका इसीलिए मैं ये नहीं बन सका, मेरे पास ये नहीं था इसलिए मैं वो नहीं कर सका, मेरे बाजू वाले के पास वो था इसलिए वो कामयाब हो गया और मैं नहीं बन सका. ये सब चीज़ें बुज़दिलों की बातें हैं. ये सब चीज़ें बहाने हैं. ये बहाने तुम दुनिया को दे रहे हो लेकिन अपने आप को नहीं. आज यहाँ बैठा हर बच्चा, हर कोई एक अपने अंदर पोटेंशियल रखता है, एक ताकत रखता है, खूबी रखता है, और हर कोई हर किसी से अलग है. कोई ऐसा नहीं है कि उसको इस मैथ्स में नंबर कम आ गए, इंग्लिश में नंबर ज़्यादा आ गए, हिंदी में नंबर कम आ गए. दिस इज़ नॉट गोइंग टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू बिकम एंड व्हाट यू विल बी इन योर फ्यूचर. कोई 25 साल की उम्र में कामयाब हो गया तो कोई 50 साल की उम्र में कामयाब हो गया. कोई 1 लाख दिन के कमाकर भी खुश नहीं है, कोई दिन के 1000 कमाकर भी खुश है. द थिंग इज़ यू शुड नो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड व्हाट यू आर मेड फॉर. हर कोई यहाँ पे एक मकसद के लिए बनाया गया है. हर कोई, हर किसी का एक मकसद है इस दुनिया में आने का, और जाने से पहले उस मकसद को पूरा करके जाना है. जैसा भी हो, भूलना नहीं है कभी कि हमारे रास्ते में ज़िंदगी में कुछ रुकावटें आ गई. किसी की हेल्थ ख़राब हो गई, किसी को पैसे की प्रॉब्लम हो गई, किसी को कुछ, किसी को कुछ. इन सब रुकावटों से ना रुकना है, ना गिरना है, ना मरना है. इन्हीं से तो सीखना है. यही रुकावटें, यही प्रॉब्लम्स, यही सब चीज़ें आपको निखारेंगी, आपको बेस्ट बनाएंगी. क्योंकि इवन स्टैचू और मूर्ति जो पत्थर से बनती है वो भी एक नॉर्मल चीज़ होती है. जितने हथौड़ी, जितनी छेनी उस पर पड़ती है उतनी बेहतर आकार में बनती है. भले ही हीरा क्यों ना होता तो है कोयले का टुकड़ा, लेकिन जितना दबता है, जितना तपता है, जितनी तकलीफ़ें झेलता है उतना ही बेहतरीन बनता है. तो जो तकलीफ़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सब और सब बस ज़िंदगी का हिस्सा है.
इसको झेलो, इसमें तपो, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सहो और बस आगे बढ़ते रहो। अल्लाह पे भरोसा रखो, हर चीज़ मुमकिन है। वहाँ से देगा जहाँ से तुम सोचोगे भी नहीं। शायद ये नहीं हो सकता था, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल मैं रहूँगा या नहीं, वो सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि रोज़ कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, हार मत मानना। सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी का एग्जाम है, छोटे बच्चों को लग रहा है उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड का एग्जाम बहुत हार्ड है, 12th वाले को लग रहा है यार मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, व्हाटएवर दिस इज सो डिफिकल्ट, दिस इज सो हार्ड। तुम लोग अगर एग्जाम आने से 1 महीना पहले सोचोगे कि मेरे को ये सब खत्म करना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं तुमको बोलूँगा 1 हफ्ता है, ये सीमेंट है, ये रेती है, ये ईंट है, दीवार बना दो, नहीं बना पाओगे। लेकिन रोज़ अगर एक ईंट रखोगे अपने बेहतरीन तरीके से, तो साल भर में वो दीवार इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो बोलने का मतलब यही है कि रोज़ 1 डे एट अ टाइम, हर दिन कुछ करो, थोड़ा थोड़ा करो। ऐसा नहीं कि 9 महीने सो गए और आखिरी के 3 महीने याद आया कि कुछ करना है, कुछ नहीं हो सकता। रोज़ कुछ करो, एक ड्रीम रखो, उसको फॉलो करो। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डिसिप्लिन। मोटिवेशन हर दिन चला जाता है, हर तीसरे दिन यूट्यूब की वीडियो देखनी पड़ती है, हर दूसरे दिन किसी की कोई बात सुननी पड़ती है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। मोटिवेशन इज़ लाइक एडिक्शन, एक नशा है, हर तीसरे दिन में ख़त्म हो जाता है। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो नहीं है जो तुम्हारे टीचर्स तुमको सिखाते हैं, अच्छे कपड़े पहनो, माँ बाप का आदर करो, टीचर्स को रेस्पेक्ट दो। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये लाइफ का पार्ट है, ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से प्यार करना। डिसिप्लिन का मतलब है अपने लिए कुछ करना। डिसिप्लिन का मतलब है कि हाँ मुझे आज 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, हाँ मुझे आज इतना काम करना है तो करना है, हाँ मेरा एक गोल है, एक टारगेट है, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ या ये, ठीक है, उसको ठान लो और कर लो। जब तक वो कर नहीं लेते तुम्हें रुकना नहीं। अगर तुम रुक गए तो खत्म। क्योंकि इस दुनिया में टांग खींचने वाले लोग बहुत हैं। वो तुम्हारे अपने भी हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, बाजू वाला हो सकता है, घर वाला हो सकता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज तुमको तुम्हारी ज़िंदगी में क्या करना है। हर किसी को कुछ बनना है। अगर बनना है तो हर चीज़ को छोड़ना होगा, और जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है वो तुमको नहीं छोड़ेगी। ठीक है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीवन। खुश रहो। ठीक है। एज यूजुअल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, टीचर्स को अपने रेस्पेक्ट दो, क्योंकि हर टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने तुम्हें को डांटा है, किसी ने तुम्हारा मार्क्स काट दिया है, मैथ्स में इंग्लिश में एक ही जगह एन लगा दिया, 2+3 कुछ और लिख दिया, माइनस में कुछ गलती हो गई, ठीक है। और जो बोल रहे हैं, जो तुम्हें डांट रहे हैं, दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट। ये सब पीछे मुड़ के देखोगे तो अच्छा लगेगा, आज भले ही खराब लग रहा हो। थैंक यू।